सो गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। भाई 6 की पावर n जो है ये क्या ये 0 पे एंड कर सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, मान लीजिए 6 की पावर n है, तो अगर मैं n को कोई n नेचुरल नंबर है तो n को मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, कोई वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ से। तो ऐसे मोटा मोटा देखिए, अब 6 की पावर में अगर n को 1 देता हूँ तो 6 ही रहा। अगर मैं 6 को वैल्यू 2 देता हूँ, n को वैल्यू 2 देता हूँ तो कितना आता है, 6 को मैं 2 बार लिखूँगा, दैट इज़ 36। तो ना ये 0 पे एंड कर रहा है, ना ये 0 पे एंड कर रहा है, ऐसे एंड ये नहीं करेगा। लेकिन आपने इसको बताना है, तो प्राइम फैक्टरेशन का इस्तेमाल करके या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके आपने इसको यहाँ पे बताना है। चलो इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट अस से 10 है मेरे पास, तो 10 का क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5। 10 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 5 है। ठीक है, देन मेरे पास आपके पास है 20। तो 20 का अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 बन जाएंगे। अगर मैं 40 के फैक्टर बनाऊँ तो 40 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप ये देखो यहाँ पे कि ये जो नंबर है वो ज़ीरो पे एंड कर रहे हैं। 10 भी ज़ीरो पे एंड कर रहा है, 2 भी ज़ीरो पे एंड कर रहा है, 40 जो है ये भी ज़ीरो पे एंड कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो भी नंबर ज़ीरो पे एंड कर रहे हैं उनके जो फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं, 2 5 2 5 2 5। ठीक है बेटा, तो इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ क्लियर दैट, अब क्या क्लियर है आपको कि कोई भी नंबर, क्लियर दैट एनी नंबर एंड एंड विद डिजिट 0, जो भी नंबर 0 पे एंड करेगा मस्ट हैव 2 एंड 5, 2 और 5 जो होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ही होंगे, एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। 2 एंड 5 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, आइए अब 6 की पावर n को देखते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आते हैं। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, तो क्या बनेंगे, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 और पावर क्या रहेगी n। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, 2 की पावर n और 3 की पावर n। और आपको पता है कि जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, वो क्या कहती है कि कोई भी 6 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इसकी जो भी फैक्टराइजेशन होगी वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। ठीक है, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, this factorization is unique. This factorization is unique, यानी कि इसकी जो फैक्टराइजेशन है सिर्फ यही है, इसके अलावा दूसरी नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखें कि इस फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं है। ठीक है, अगर इस फैक्टराइजेशन के अंदर 5 होता तो हम कह सकते थे कि ये डिजिट जो है 6 की पावर n वाला 0 पे एंड करेगा, लेकिन 5 है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 is not present in the prime
फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। अब ऐसा 5 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है वो 0 पे एंड नहीं करेगा। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड with digit 0 for any natural number, for any किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।